BRD हरियाणा साथ में विषम शर्मा। दर्शक साथियों, आज आपको एक ऐसी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, एक ऐसी जगह से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है माता बहनों की, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करने का एक ही मकसद बताया गया है। जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे। यहाँ पर एक दावा किया गया है, जो यहाँ पे दर्शन कर लेता है, यहाँ पे एक बार अपना सिर झुका देता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, और चाहे कोई भी रोग हो वो ठीक हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। राम राम ताई, यहाँ किस लिए आए हुए ताई आप? हम तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए इसलिए हम बाबा का सिर झुकाना आए। अच्छा, क्या मनोकामना पूरी हुई ताई आपकी, जो आती हुई है आपकी? कोई ऐसी मनोकामना बताओ। हमारी काया ठीक रहे, हमारे घर में सुख शांति हो है, कोई रोड़ा दंगा नहीं होगा, ये हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो यहाँ पे बताते हैं कि रोग ठीक हो जाता चाहे कोई भी हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है इसमें खूब सच्चाई है। हाँ, सच्चाई। आपका हो जाता है कुछ रोग ठीक है? हाँ, हम कह लग रहे भाई हमारे घर में सुख शांति रहे है। अच्छा, कोई महाराज जी यहाँ पे आपके लिए झाड़ा लगवाने के लिए लगभग कितने आदमी आ जाते हैं, कितनी महिलाएं आ जाती हैं? कोई काउंटिंग तो करता नहीं है। जी, यहाँ पे एक दावा किया गया है किसी के द्वारा कि यहाँ पे जो आते हैं, आप जब तपस्या से उठ कर आते हैं, आपके चरणों में आपका आशीर्वाद लेता जो, उसको हर कोई रोग चाहे किसी प्रकार का हो ठीक हो जाता है। इसके बारे में क्या कहोगे? हम किसी से ये नहीं पूछते क्या है, लेकिन गुरु महाराज का नाम लेकर जो उनको झाड़ा लगाते हैं, जिन इष्ट की पूजा करते हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं और जगत जननी माता जी हैं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो इनके नाम से जो हम इनका सुमरन करते हैं, उसी के नाम से इनको झाड़ा लगाते हैं। तो ये पब्लिक बताती है भी हमें आराम हुआ है, तो जो गुरु और लगभग यहाँ भी मंगल शनिवार को झाड़ा लगाते हैं, तो काफ़ी आ जाते हैं, शाम हो जाती है मेरे को बैठे बैठे। आपने किस किस बीमारी के लगभग देखे कि लोग ठीक हुए हैं आपके झाड़ा लगाने से? ये बीमारी तो मैंने किसी से पूछा नहीं, मेरे गुरु भी लगाते हैं, मेरे गुरु जी के पास भी बहुत भीड़ होती है मंगल शनिवार को। उनकी प्रेरणा से ही मैं जो उनका नाम लेके जो करता हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। बाकी मेरे को नहीं पता कौन किस चीज़ से प्रेरित आता है। किसी से कोई बताता है पैर में दर्द है, कोई किसी का कोई भी किसी प्रकार का दवाई ना लगना हो, तो तब गुरु महाराज की कृपा से हम ये कार्य करते हैं। महाराज जी, गाँव वालों का कितना सहयोग देखने को मिल रहा है आपने? गाँव का वैसे तो ये एक सांजरवास में लगता है, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तो सावड़ जिंजर रोड बिल्लीवाला जोड़ से ही इसको बोलता हूँ। लेकिन ये ज़मीन जो है ये सांजरवास की बोली जाती है। एक पाना के नाम से था ये माल पिलान। डेरा सामूहिक होने के कारण इसको सावड़ जिंजर रोड के नाम से किया गया है। लेकिन गांव का पूरा ही पाना तो है, लेकिन गांव के लोग भी बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है भी एक ही पाने पे सीमित है, क्योंकि गांव की जो पितृ भूमि होती है, जो गांव में जो जिसमें लगती है, तो उसके बाहर के भी लोग आते हैं। जैसे अचीना है, जिंजर है, रानीला है, आसपास के गांव लगभग जितने हैं, लगभग मेले पे तो सभी आते हैं। लेकिन गांव की मान्यता भी है और पर्चे भी देते हैं। ये लगभग बताया जाता है कि 200 साल पुराना मंदिर है, 200 प्लस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन किसी ने महात्मा को देखा नहीं। जब से मैं आया हूँ, मेरे को यहाँ 5 महीने हुए हैं, और 5 महीने में डेरे को ऐसा सामान मिला है मेरे को। गाँव नगरी का पूरा सहयोग भी है और यहाँ सब व्यवस्था भी पूरी होती है। तो महाराज जी, झाड़ा लगाने का जो कार्य करते हो आप, वो आप धोने में बैठे हो उसी टाइम करते हो, या आप धोनी में तपस्या न करके भी आप कभी भी झाड़ा लगा देते हो? हाँ, धोनी के तो ये अब जेठ की होती है, जो बैसाख से शुरू होगी, 41 दिन की तपस्या करते हैं। ये तो एक माध्यम है साधना करने का, ताकि जिससे अपने अंदर भी कुछ भजन होना चाहिए, और अपने भजन के लिए कुछ करना होगा। तो किसी के लिए तो ये खुद के लिए भजन करना है, तो कुछ साधना तो करनी पड़ेगी। जब जो इंसान साधु बनता है और अपना घर छोड़ देता है, तो उसके बाद अगर कुछ करता है तो वो साधना ही एक उसका जीवन है। और कुछ साधना करेंगे तभी नगरी का बाहर उतार सकते हैं, किसी का झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने का टाइम तो जिस टाइम धोने में बैठता हूँ उस टाइम किसी से मैं बात नहीं करता, बोलता नहीं, उसके बाद ही का ही
जो रहता है डेरे में 4 बजे के बाद, और ना ही कोई माई बहन बेटी जो आती है उनसे मैं पैरों पे हाथ लगवाता हूँ। दूर से ही हरिहर बोलता हूँ और दूर से ही करता हूँ। भगत सेवक हैं वो चाहे कुछ भी हो, डेरे में साफ सफाई और जैसे सारा काम करते हैं। जब कोई नहीं होता तो खुद करता हूँ। जब मैं जिनकी पूजा करता हूँ, जिनके नाम से मैं यहाँ बैठा हूँ, उनका आशीर्वाद है, उनका जो सारा साफ सफाई जो करता हूँ और अपना कर्म है वो डेरे में जो लगा रहता हूँ। सुबह 3 बजे के करीब उठ जाता हूँ, 4 बज जाते हैं, 4 बजे मैं अपना स्पीकर चलाता हूँ, मंदिर की साफ सफाई करके उसके बाद 4:30 बजे तक मैं आरती पूजा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फ्री। शनिवार मंगलवार को कोई आता है तो झाड़ा लगा देते हैं, बीच में कोई सीरियस है तो तब लगा देते हैं। और सीरियस का ये है कि जिससे चला नहीं जाता, घर में है तो घर में भी लगा देते हैं, वरना बोल देते हैं भाई फ़ोन पे नहीं आप इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो आप डेरे में ले आओ। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है और अपनी मर्ज़ी से किसी से कुछ नहीं लिया जाता। हमारे गुरुजी एक नारियल के ऊपर नारियल मंगवाते हैं अपनी श्रद्धा से, कोई 10 दे या 50 दे, हम किसी को कोई इच्छा नहीं, अपनी श्रद्धा से कोई मंदिर में कितना भी लगाए, हमें किसी का कोई इतराज़ नहीं, ना किसी से मांगते नहीं। हमारा कोई काम है भी हमने प्रॉपर्टी का इकट्ठा करना है, कोई ऐसा। तो महाराज जी जो आप साधना कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? साधना तो यही है, मैं अब साधु बनाऊँ तो साधना वो एक रह ही गई। अब साधु बने हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए साधना कर रहे हैं। तो नगरी का भी बाहर उतरता है, नगरी जो हमारा तब करवा रही है, यहाँ नगरी का खर्चा भी लग रहा है, नगरी भंडारा भी करेगी, तो इसके दौरान तो ये तब करना ही साधु के लिए। ना ही किसी का दबाव होता है, साधु की इच्छा होती है, जो हमारी इच्छा है, हम घर छोड़ा है तो कुछ पाने के लिए अपना कर देते। तो महाराज जी आपने शादी करवाई या नहीं करवाई इसके बाद? हाँ, विवाह था मेरा बहुत बड़ा, लेकिन मेरे सारी चीज़ थी। और जब मेरे को ये लगा कि मैं घर में भी कम से कम भी 10-15 साल से कभी फलियारी रहना, कभी 4 महीने अनाज नहीं खाना, कभी 4-5 महीने नहीं खाना, कभी 3 महीने नहीं खाना, कभी 10-10.5 महीने तक मैंने घर में अनाज नहीं खाया और अलग रहना। फिर जब व्रत करता था, खोलता था, जब पूरा होने के बाद तो एक भंडारा और एक जागरण करके मैं अपना व्रत पूर्ण करता था। और उसके बाद मेरी इच्छा हुई, तब मैंने घर वालों से बोला कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं साधना करना चाहता हूँ, एक साधु बन। तो हंसी खुशी से ही परिवार को सबसे बता के जब मैं साधना करने के लिए अपने गुरुजी के पास आया, और गुरुजी को मैंने ये बताया था जी मेरा पूरा परिवार है और परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब आगे गुरुजी ने ये बोला था भी आप ही मेरे पास आओगे तो ना तो परिवार वालों का कुछ लेके आना है और ना ही कुछ देना है, उनसे आपका यही नाता रहेगा जो एक समाज में सबके लिए है। जो बहन बेटी है वो सब के बराबर है, सब मेरे लिए बहन बेटी बराबर है। कवारी है उसको बहन बोलते हैं, जो शादीशुदा है उसको हम माता जी बोलते हैं, माई। और इसके अलावा हमें यही सिखाया गया गुरु लोगों ने और इस चीज़ का हम पालन करते हैं। महाराज जी आपकी शादी भी थी और बच्चे भी थे। हाँ, लेकिन अब आपने जोग ले लिया है जी। तो जोग ले लिया तो ये भी आपकी अपने बच्चों से बात होती है या नहीं होती? बात तो मैं नहीं करता, मैं दादरी का ही जन्म है मेरा, तो मैं दादरी भी जाता हूँ तो मैं अपने परिवार वालों से किसी से बात नहीं। जो परिवार के और बच्चे आते हैं यहाँ, जो परिवार से साधु बनने के बाद जब चोटी ली जाती है तो ये नहीं रहता भाई मेरे परिवार में भाईचारा है। बाबा साई से जो आता है तो आई मोस्ट वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। तो महाराज जी आपने जब साधु बने, जोग लिया, उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि घर वाले छोड़ दिया आपने, कि कुछ सिचुएशन थी कि भाई गरीबी में हो या अपने मन में ऐसा था कि भाई साधु बनना है, इसके बारे में बताओ। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था, पैसे की और गरीबी की कोई नहीं। मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना घर में रहता था। लेकिन उसके अलावा भी मैं कभी ऐसा नहीं है भी मेरे घर वाले कोई भूखा मर रहा हो, और ना ही मैं पैसे की कमी में, ना ही किसी ऐब के चक्कर में। ये सोचते हैं कई लोग भाई चिलम तम्बाकू पीते हैं, हम आत्मा हैं, वो वहाँ आके चिलम तम्बाकू पीने के लिए बाबा बन गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो चाय भी नहीं पीता, बचपन से ही नहीं पीता। मैं एथलेटिक्स रहा हूँ, 400 मीटर चरखी दादरी 3-4 साल कंटिन्यू रहा, लेकिन मेरे अंदर कभी भी ऐब वाली सिचुएशन कभी नहीं रही, और ना ही मैं सोचता हूँ भी मैं ऐब करना। मेरे पास जो आता है मैं उनको यही बोलता हूँ भाई चिलम तम्बाकू पीना है तो अपने घर, और छोटे बच्चों को तो मैं बीड़ी यहाँ पीने भी नहीं देता मंदिर पर आने में। तो महाराज जी आप बता रहे हो खिलाड़ी भी थे,
तो आपने कहाँ मेडल जीते इसके बारे में? मैंने भिवानी स्टेट खेला था और उसके बाद मैं फिर नहीं गया क्योंकि मेरा उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था। मैं रोड पे खड़ा था, एक गाड़ी वाला मेरे को मार गया था। उसके बाद फिर मैंने करा नहीं। हाँ, 2 बार भर्ती की प्रक्रिया मैंने पूरी किया, मेरा नंबर भी आया। कौन सी भर्ती प्रक्रिया पूरी थी? रोडवेज में ड्राइवर का भी आया था और हरियाणा पुलिस में खिलाड़ी कोटे से भी मेरे को लिया जा रहा था, लेकिन मेरा कोई नौकरी का मेरा अनुमान नहीं था। और मेरा बचपन से ही ये था, क्योंकि मैं 10-12 साल से आपको बता चुका हूँ भी मैं 10-12 साल से तो फलियारी ही रहता था, कभी 4 महीने कभी 5 महीने। और उसके बाद तो मेरा मन यही था भाई मैं एक महात्मा बनूँ और अच्छा महात्मा, क्योंकि मेरे को बचपन से ही महात्मा बनने की लगन थी। मेरे को बाबा पालनाथ ने भी कई बार मांगने की कोशिश की घर वालों ने दिया नहीं था, ताकि कभी ये हो जाए भाई एक लड़के को हमने दे दी। जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो मैंने सबको बता के अपना ये रास्ता चुना है और इसमें मेरे को किसी से शिकायत नहीं है, किसी से कुछ नहीं। महाराज जी सभी जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? जनता से मैं यही संदेश दे रहा हूँ, जो कोई महात्मा आता है, महात्मा अगर अच्छा है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। और महात्माओं से भी ये कहता हूँ भाई जो छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे आते हैं मंदिर में, उनको नशे से दूर रखा जाए और नशा ना करवा के, ताकि उनको समझाया जाए भी आप अपने पहले माता पिता का कहना मानो, उसके बाद स्कूल का भी कुछ करो और समय बचता है टाइम से उठने के बाद तब मंदिर में आओ और मंदिर की सेवा करो। क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने ये समझाया गया, बताया गया है, गुरु लोग भी बताते हैं भी गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करनी चाहिए और हमने सुना भी है। तो इस कारण हम यही कहते हैं भी जो छोटे बच्चे उनको जैसा संस्कार डालेंगे, जैसा पौधा लगाएंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो आपने सुनी महाराज जी की बात, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना और अगली वीडियो तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। कोई राम राम ताई। लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो आप ये कुछ कहना चाहोगे ताई, कितनी आस्था आपकी आड़े? ये दो ही थे, याद रख। आस्था ताई कि मैं रोग राग ठीक हो जाता है? वो है भाई, ये रोग ठीक हो जाता है आपका? जमाना का लगा था भाई, बाबा को धोना पाया बात है, सही 16 साल की उम्र का। बाबा झाड़ा लगा दे ठीक हो जाओ। हाँ जमा ठीक हो जाओ। अच्छा, और कुछ मनोकामना पूरी हुई आपकी? हाँ खूब हो राम। तो यहाँ पे आप आते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? सारे काम पूरे हो रहे। हाँ ताई, की कुछ कहना चाहोगे? आप यहाँ आओ, कितनी आस्था है आपकी? हाँ बेटा गोड्डा में सही आराम से, घर में सुख शांति से, कोई रोड़ा दंगा नहीं और खूब अपना मौज करा रहा। अच्छा, गोड्या में फर्क हो गया आपका? हाँ क्या सारे रोग ठीक हो जाए यार? हाँ सारे हो जाए। और कि मैं रोग ठीक होया हो आपका? हमारा हो रहा है, हमारा गोड्डा में सब दबा दियो इसे गोड्डा का। अच्छा, हाँ हमारी काया ठीक से। राम राम। कि मैं रोग ठीक होया हो आपका यार? देख हमारा रोग भी ठीक होया, हमारे भैंस भी दूध देने लगी, सब तो बढ़िया तैयार से। छोरा नौकरी लग गया, बाबा की तस्वीर डलवा दी। अच्छा, बाबा ने लगवा दिया नौकरी? बाबा ने लगवा दिया। राम राम ताई। राम राम। ठीक हो तो आप ये कुछ कहना चाहोगे, कितनी आस्था आपकी आड़े? अपनी इतनी है, सारे काम ठीक करे है, मेरे साथ चढ़ा है। परिक्रमा मन से पूरी हो जाए, सांस का। अच्छा, सांस ठीक हो है तो हो जाएगा आपका ठीक? हाँ ठीक हो जाएगा। राम राम। आपकी कितनी आस्था है ताई? आपकी भाई खूब सर बाबा की मेहर से, अच्छा, और इन्हें मेरा साथ हो रहा है तो ठीक होना चाहिए। ठीक हो जाएगा। तो आपकी आस्था है कि ठीक हो जाएगा? विश्वास है आपने कुछ? विश्वास बाबा महाराज से। बाबा थारा है? बाबा महाराज दिखे भी बात बताइए। हाँ दिखा भाई, क्या कुछ तो रहता है दिखे जब? यूँ कर हम मौज करो, मेरे तो राहो मौज करो, और कुछ भी क्यों रहता है? बाबा की दया। तो दर्शक साथियों, आपने देखा कि जो महाराज जी तपस्या कर रहे हैं कि आप देख सकते हो लगभग तापमान 50 डिग्री के करीब है। और महाराज जी आप देख सकते हैं कि जो दोनों की तपस्या जो लगातार 41 दिन की तपस्या कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं मेरे।